अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मत तनवीर और रमज़ान का छठा रोज़ा आपको मुबारक हो। ये स्टार्ट है मेरा संडे से। मैं अम्मी की तरफ गई थी, वापसी पे आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ना वो मैंने ऑयली चीज़ें खा ली थी, पकोड़े वगैरह। तो मुझे ना उसकी वजह से जो सा ना मेरा दिल घबराना था। तो मैंने फिर जो सा ना तनवीर से ना मैंने वो मंगवाई थी बोतल। तो मैंने कहा मैं ना बोतल पीती हूँ तो उससे जो सी ना मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। तो ये 7 अप पी रही थी मैं। तो फिर भी इसे पी के भी ना मेरी तबीयत बेहतर नहीं हुई, क्योंकि जब आप ऑयली चीज़ें खा लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ना आपको मतलब दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये गैस टाइप ऐसी कोई चीज़ हो जाती है। और ये देखें मेरे पाँव कितनी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गए। धूप में बैठ के तो मैंने अपना रंग ख़राब कर लिया था, बट ये था कि धूप में बैठने के बेनिफिट्स बहुत अच्छे थे। मैंने विटामिन डी बहुत अच्छी ली है, जो कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया था। और फिर क्योंकि मैंने पकोड़े वगैरह ही खाए थे, इतना कुछ तो ज़्यादा खाया नहीं था। अम्मी की घर खाना, अम्मी ने अरबी गोश्त बनाया था तो वो मेरा उस टाइम पे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था खाने को, तो वो मैंने नहीं खाया। तो मैं फिर जल्दी आ गई थी क्योंकि बच्चों ने भी आना था, तो मुझे ये था कि टाइम से सो जाएंगे। तो मैं फिर आ गई थी घर। तो फिर मुझे क्रेविंग सी हो रही थी, भूख सी लग रही थी। तकरीबन 11 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा फिर सैरी भी करनी है, अगर मैंने इस टाइम पर रोटी खा ली तो सैरी नहीं की जाएगी, और सैरी के बगैर मतलब सुन्नत है सैरी करना। तो मैंने कहा नहीं, सैरी के बगैर फिर सारा दिन ऐसे ही गुजरता है, तो बेहतर है कि मैं लाइट सा लूँ। तो ये स्लाइस रखे हुए थे, फिर मैंने सिर्फ इसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया, और थोड़ी सी मैंने हरा मिर्च इसमें ऐड की थी, कुटी हुई मिर्च। तो वो मैंने अंडा बनाया था। अंडा बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बना था। क्योंकि जब आपको ज़्यादा भूख लग रही तो ऑब्वियसली यही थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब हल्का फुल्का सा लाइट सा जो आप खा लो। और ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर ध्यान से खाना पड़ता है। सालन ही नहीं था सुबह के नाश्ते में। सुबह के नाश्ते का मतलब सहरी के टाइम का ये है, और सुबह सहरी के लिए सालन ही नहीं था। मैं अम्मी की तरफ से भी लाना भूल गई थी। फिर मैंने कहा साथ जोन सा ना वो दिल सा घबराता है और वो ना ठंडी चीज़ खाने को दिल करता है, तो दही खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने एक अंडा जोन सा ना वैसे ही तवे पे जोन सा मिक्स जैसे तनवीर कर लेते ना, अंडा डाल के वैसे ही मिक्स, तो मैंने कुछ ऐसा ही कर लिया था। तो वो फिर मैंने खाया, लेकिन मुझसे खाया नहीं गया, और बिल्कुल माइनर सा हाफ़ जिसे पराठा कहते हैं ना, वो हाफ़ भी नहीं मुझसे खाया गया पराठा। तो मैंने फिर लस्सी बना ली थी। तनवीर से मैंने कहा था मैंने लस्सी पीनी है, तो फिर मैंने लस्सी बनाई थी। और फिर मैंने जो सा ना सहरी में लस्सी पी थी। लस्सी बनी बहुत टेस्टी थी, पर मुझे पता नहीं क्यों इसमें ना जायका नहीं आ रहा था ज़रा सा भी लस्सी के अंदर। तो मैंने फिर ना 2 गिलास ही बस बनी थी लस्सी, तो मैंने वो लस्सी पी थी तो बहुत पहनना। कोई भी आप मतलब सहरी में ऐसी चीज़ मतलब ठंडी खा लें, दही पी लें कह रही हूँ, लस्सी पी लें या दही खा लें, तो ठंडक का एहसास होता है। और वैसे भी रोज़े इन दिनों भी अच्छे ही गुजर रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि अभी छठा रोज़ा भी अच्छा गुजरा है, बस आगे जो 10-15 रोज़े ही अच्छे गुजरेंगे, आगे आगे गरमाई आएगी। लेकिन रोज़े तो रोज़े हैं, रोज़े तो रखने पड़ते हैं। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे बच्चे साथ बैठे हुए हैं, जितना उनको खामोशी से कहा उतना ही दरमियान में बोले जा रहे हैं। और लस्सी और शेक मुझे लगता है तनवीर से अच्छा कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि तनवीर बहुत थिकनेस है। देखिए वही थिकनेस है जो आपको बाहर से मिलती है। फिर ये अगले दिन की सहरी थी। सहरी बस आपको दिखा सकती हूँ, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। साथ आलू कीमा था, आलू कीमा का सालन बनाया हुआ था मैंने, और साथ चाय थी। और यूसुफ भी और नाबिया भी ये सब उठ गए थे, तो मैंने जो सा ना उसी और सफ़ेद जो सा ना मैंने आटा गूँधा था। तो ये मैदा भी कह सकते हैं आप, लेकिन मैंने इसके अंदर माइनर सा ना सुरख आटा डाला था, क्योंकि बच्चे जो सा ना वो नहीं खा रहे थे शौक़ से ना। तो वो कहते थे मामा हमने जो सा ना सफ़ेद आटे के पराठे बना के दें। फिर मैंने सुरख आटा भी मंगवा लिया था, रेड आटा जो होता है ना, लाल आटा, वो भी मंगवा लिया था। और मैंने फिर जो सा ना वाइट आटा बच्चों के लिए पराठे बना दिए थे। तो मैंने कहा चलें बच्चे किसी तरह भी खाएँ, शौक़ से खाएँ, बच्चों के पेट में तो कुछ जाए ना। तो ये आटा इतना अच्छा नहीं होता है, मतलब कि चक्की का ही आटा ज़्यादा अच्छा होता है, गंदम का। लेकिन अब बच्चे जो शौक़ से खा ले। फिर आलू कीमा बनाया था मैंने, और बहुत टेस्टी आलू कीमा बना था। तो जब सालन अपनी मर्ज़ी का हो ना सालन मीन्स कि अच्छा हो बना हो और अपनी मर्ज़ी का बना हुआ हो, तो सहरी बहुत अच्छी होती है। तो जब ना, और ये मैडम मेरी ये भी जाग गई थी, और मैं उनको कही थी वीडियो बना रही हूँ मैं आपकी, तो कहती हेलो गाइस, मुँह देखें कैसे बना के इसने की है। तो बस ये मूडी सी है, ये हमारे घर का सबसे छोटा जिन है, जिसको आप सारे जानते हैं, और ये यूसुफ है। और ये मंगल की शाम का दिन था, तो मैं बना रही थी अफ्तारी, और साथ में बना रही थी चिकन कढ़ाई। और ये मैंने जो सा ना इनके फ्राइज़ बनाने थे बच्चों के, और ये बेसन बनाया था मैंने, वो जो सिंपल पकोड़े बनते हैं ना, ये उर्दू स्पीक में बनाए जाते हैं, तो वो मैंने ना बना के रखा था उसका मिक्सचर। और ये वही जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च, और ये मैंने रेड बीन्स नुज़ा बॉयल किए थे बच्चों के लिए, या बच्चों को दिया करें, आयरन के लिए, ब्लड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल इतने ही भिगोए थे, इतने ही डिप किए थे मैंने कि जितने बच्चे खा सके, सेकंड डे खाई नहीं जाती। और सुबह ये गोंद बच्चों ने बचा दी थी, तो थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा ये भी खाओ। तो ये साद नाबिया की फरमाइश पर रूह अफ़ज़ा आया था। और इस तरह के ना पतले पतले से लेयर्स काट के ना, तो आप इसको बेसन में डिप करें, दैन आप इसको फ्राई करें, बहुत टेस्टी बनते हैं यार। और ये बच्चों के लिए फ़्राइज़ थे,
तो नूर ने कहा था कि मैंने फ़्राइज़ खाने हैं, तो मैंने कहा चले मैं थोड़े से ये वाले भी पकौड़े बना लेती हूँ। ये भी सिंपल होते हैं और इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह जो आप ज़्यादा अच्छे लाइक करते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। और साथ जो है ना भी मैंने फ़्राइज़ बना लिए थे, तो इसको बिल्कुल स्मूथली जो होता है ना इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए ज़रा से भी। तो वैसे तो आप इसको वैसे करें, बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। और यहाँ पर भी मैं बना रही थी चिकन हरी हांडी। तो ये मैंने जो सा देखे हैं बिल्कुल इसके अंदर सुरख मिर्च तो वैसे भी मैं ऐड नहीं करती। तो ये फिर मैंने ना हल्की आंच पे गैस जा रही थी, हल्की आंच नहीं की हुई थी, तो गैस जो सा ना 5:30 चली जाती है। जितनी भी जल्दी करो ना 5:30 गैस चली जाती है और जब रोज़ा खुलता तब आती है। तो कोशिश यही होती है कि गैस जाने से पहले पहले काम कर लूँ। और ये थे पकोड़े, ये देखिए बहुत मज़े के, बहुत क्रंची होते हैं और लाइट से इसके ऊपर बेसन की लेयर लगती हैं। तो ये मैंने पकोड़े बनाए थे और अभी ये 4 स्लाइस रह ही गए थे, बस ये फाइनल डले हुए थे। इसी को ही बस उतारा और गैस बिल्कुल चली गई थी और ये मैंने बनाई थी। देखें स्टीम आ गई थी इसके ऊपर ना, मोबाइल के ऊपर। तो ये हरी हांडी मेरी चिकन की बनी थी और बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये था मेरा व्लॉग। अफ्तारी का मैं बना नहीं सकी क्योंकि गैस चली गई थी, तो बच्चों के फ़्राइज़ नहीं फ्राई हुए थे, तो फिर मुझे ये होता सारा खाना तैयार हो जाए। तो बहुत टेस्टी बनी थी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो ये था मेरा व्लॉग छोटा सा, आप दुआ में याद रखिएगा। और रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह ताला सबके ऊपर अपनी खैर व आफ़ियत बरकरार रखे, सबको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। और दुआ में याद रखिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सालन को देख के सबके मुँह में पानी आ रहा है जिस तरह मेरे आ रहा है। इतना टेक्सचर इतना जूसी था ना ये सालन। तनवीर ने कहा, तनवीर ने भी कहा था बहुत जूसी और बहुत टेस्टी सालन है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।